शब्द यूज़ कर रहे हो, आपको पता भी नहीं है कि आपको कितने साल की जेल होगी। मतलब अगर लड़का है तो भाईचारा है, अगर वही उसी ग्रुप के अंदर अगर कोई लड़की आ जाए तो वो रांड है। तो गाइस यहाँ पे जैसे कि विमल ने कीर्ति मेहरा को लेकर कुछ ज्यादा ही बिलो द बेल्ट जाकर कीर्ति को उल्टी पुल्टी बातें बोल गए थे, जो कि वो सारे बातें बोलना वो भी ओपनली सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी ठीक नहीं था। हालांकि वो सारी चीजों का रिप्लाई मतलब कि काउंटर रिप्लाई कीर्ति ने भी कर दी थी, लेकिन यहाँ पे ये सारी चीज कीर्ति मेहरा के दोस्तों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ पे अभी उनके दोस्तों की तरफ से भी रिप्लाई आ चुका था। यहाँ पे समीर मोगा क्या रिप्लाई करी है, उन्होंने विमल, प्रतिभा, रज्जू की फैमिली को लेकर क्या रिप्लाई करी है, आप खुद देखो। कीर्ति के बारे में इतना सब कुछ गलत बोलना छोड़िए, क्योंकि आपको पता भी नहीं है कि भारत के आज के संविधान के हिसाब से आप कितना गलत कर रहे हैं, और सच में वो लोग भूले हैं जो वो लोग एक्शन नहीं उठा रहे हैं। अगर कोई भी चीज़ होती है उनकी फैमिली के बीच में, आपकी फैमिली के अंदर अगर कोई भी आप लोगों को दिक्कत हो रही है तो उसका सोशल मीडिया पर सहारा लेना इज़ वेरी रॉन्ग। तो यहीं से साफ नज़र आता है कि आप लोग किस हिसाब से पैसा कमाना चाहते हैं, किस हिसाब से आप लोग दर्शा रहे हैं अपने ही परिवार को, अपने ही ख़ानदान को, कि आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं। कीर्ति के बारे में अगर मैं कहूँ तो कीर्ति ने कोई भी ऐसे अपशब्द और कीर्ति ने ऐसे कोई भी उस तरीके से बात नहीं करी कि जिस तरीके से आप लोग बात कर रहे हो, जिस तरीके से आप लोग बात कर रहे हो। अगर मैं बात करूँ भाई, तो वो भी उस लेवल पर गिर सकती है, लेकिन उसको इतनी समझ है, उसके माँ बाप ने उसको इतने संस्कार दिए हैं कि उसको ये पता है कि बड़े और छोटों में क्या फ़र्क होता है। तो मैं इस चीज़ के अंदर उसको बहुत ज़्यादा मतलब अप्रिशिएट करता हूँ। और जिस लड़की को आप लोग इतना बोल रहे हो ना, शी इज़ अ सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन, जिसको एक नाम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन, जैसे भाभी भी हैं, प्रतिभा भाभी भी हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन। जो लड़कियाँ काम करती हैं, जो लड़कियाँ पैसा कमाती हैं, जो लड़कियाँ अपना घर चलाती हैं। और मैं अगर उस लड़की की बात करूँ तो शी इज़ द मैन ऑफ हर हाउस। एक आदमी है वो अपने घर का, जब से उसके पिताजी जो हैं वो गुजरे, उसने ऐसे ऐसे दिन देखे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो शायद आप लोग रूबरू भी नहीं हो, और आप लोग रूबरू हो भी नहीं सकते, क्योंकि आप लोगों की जिस तरीके की वाणी है, आप लोग जिस तरीके से बात करते हो, तो आप लोगों के लिए ये बहुत छोटी चीज़ है। कोई घर में गुजर जाना, किसी के साथ कुछ हो जाना आपके लिए बहुत छोटी चीज़ है। ये साफ दर्शाया जा रहा है आप लोगों की भाषा से। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि मेरी बात सुनो जी, आप लोग जो भी बोल रहे हो अपने घर के अंदर बोलो, या तो उसको अगर आप लोग बहुत ज़्यादा सोशलाइज करोगे तो आप लोग इतना फंस सकते हो, और आप लोग फंसोगे, मैं आपको बता रहा हूँ। कोई ना कोई कीर्ति के साथ अभी कनेक्टेड है, जो विमेन एम्पावरमेंट जो कहते हैं ना, विमेन एम्पावरमेंट। मैं कोई भी ऐसी बात नहीं बोलूँगा जिसके अंदर आपकी रिस्पेक्ट ख़राब होगी, जिसके अंदर उसकी रिस्पेक्ट ख़राब होगी। मेरे हिसाब से, उसके हिसाब से, उसकी फैमिली के हिसाब से, जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा हिमायती बन रहे हैं ना अज्जू भाई के, और अज्जू भाई को मैं पर्सनली बहुत अच्छे से जानता हूँ, और मैंने उनके वो दिन देखे हैं कि जब वो अपने घर से ही परेशान होते हैं। और मतलब हर एक इंसान एक अपने घर से कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुखी होता है, लेकिन वो लौट के अपने परिवार में ही जाता है। लेकिन एक वो इंसान है, क्या आप लोगों ने कभी उससे पूछा कि भाई तू घर क्यों नहीं आता? आप लोग उसको ये बोलते हो ये तो घर ही नहीं आता, ये तो घर ही नहीं आता। कभी आपने बैठ के अपने भाई से ये पूछा कि भाई तू घर क्यों नहीं आता? हमारे घर में ऐसा क्या है कि तू घर नहीं आता? और अगर बात करूं कीर्ति की, मैं अगर उसका फ्रेंड हूं तो मैं जानता हूं कि यार अपन लोग ना थोड़ा सा एक हैप्पीनेस चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, खुशियां। अगर उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ कीर्ति और अज्जू की बात नहीं करूंगा, कीर्ति, उसका भाई सन्नी, ये सारे महिर, अज्जू, आप खानदान के सारे बच्चे, ये लोग, संदीप भाई, ये जितने भी पार्टनर्स हैं, ये सब लोग एक साथ मिलते हैं, एक साथ। और एक जो बिज़नेस लैंग्वेज होती है ना, जिसके दिमाग में ये होता है कि पैसा कमाना। अभी मैं रात को मेरे हिसाब से 1:30 बज रहा है, अभी मैं अपने गाने की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और काम कर रहा हूँ, जिसके दिमाग के अंदर ये होता है ना कि भाई मुझे पैसा कमाना है, उसको रात भर को नींद नहीं आती। और एक वही दिमाग होता है जी जिसके दिमाग में चल रहा होता है कि ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है, इसको पिन पॉइंट करो। आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पैसा कमा रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से। ये जो आप सोशलाइज कंट्रोवर्सी छेड़ रहे हो, ये जो आप सोशल लाइफ में मतलब अपने घर को ही नीचा दिखा रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से पैसा कमा रहे हो आप, बहुत मोटा पैसा कमा रहे होगे मेरे हिसाब से। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब पर आना है और सिर्फ बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़। और ये बड़बड़ आप कर सकते हो, आप करो, खुले दिल से करो, लेकिन उस लड़की के बारे में मत करो। और जिस तरीके के आप शब्द यूज़ कर रहे हो, आपको पता भी नहीं है कि आपको कितने साल की जेल होगी। आपने जो गालियाँ दी, आपने जो बोला, देखो जी, विमल दीदी, कुसुम दीदी, प्रतिभा भाभी भी मेरे को ऐसा लगता है कि अब थोड़ा सा साइलेंट जोन पे है, क्योंकि उनको भी रियलाइज़ हो रहा है कि भाई ये दोस्ती क्या चीज़ होती है, ये यारी मतलब अगर लड़का है तो भाईचारा है,
अगर वही उसी ग्रुप के अंदर अगर कोई लड़की आ जाए तो वो रांड है, तो वो गश्ती है। ये शब्द हैं जी। आपके घर के लड़के के साथ अगर हो रहा है तो कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं है वो, या तो दूध पी रहा हो, उसके दूध के दांत ना टूटे हों, उसको पता ना हो कि भाई सही और गलत की पहचान क्या है, और आप उस लड़की को गलत बोल रहे हो। क्या आपने कभी सोचा उसकी माँ के ऊपर आप क्या सोचोगे, उसकी माँ के ऊपर क्या बीत रही है? आप तो उसकी माँ को ही गलत बोल रहे हो। आप लोगों के पास 10 सहारे हैं, 10 कंधे हैं बोलने को, चीखने को, गालियाँ देने को। उसकी माँ वहाँ पे घर पे अकेली है, अपने बच्चों का इंतज़ार करती है, उसके बच्चे उससे मिलने जाते हैं हफ्ते में 3 दिन। उसकी माँ आती है वहाँ पे और उसकी माँ को सिर्फ और सिर्फ दिमाग में यही है कि भाई मेरे बच्चे पैसा कमा रहे हैं। क्या 2 नंबर का धंधा कर रहे हैं वो? दुनिया के आगे नजर आ रहा है भाई इन्फिनिटी का काम कर रहे हैं। क्या 2 नंबर का धंधा कर रहे हैं वो? कि जो कीर्ति कला जो है वो 2 नंबर का धंधा है? सोशल मीडिया पे अगर वो काम कर रहे हैं क्या ये कोई 2 नंबर का धंधा है? बाकी गाइस यहाँ पे आप लोग समीर मोंगा के बात से कितना एग्री करते हो, कितने सहमत हो, नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर से बताइएगा। बाकी गाइस यहाँ पे हनी शर्मा का भी कीर्ति मेहरा के सपोर्ट में रिप्लाई आ चुका है, एंड वो क्या रिप्लाई किए आप लोग खुद देखो। 120+ क्वेश्चन आ चुके हैं और मेरे को गाली बक रहे हैं भाई, तुम्हारी फलाना तुम्हारी ढिमकाना। भाई मेरे को गाली क्यों बक रहे हो? मैंने क्या किया? किसका गलत किया? मैंने किसी का गलत नहीं किया, किसी से कुछ बहस नहीं की, कभी मैं कंट्रोवर्सी में आता नहीं हूँ। मेरे को क्यों गाली दे रहे हो? मेरे को मत दो यार। पहली चीज मैं पढ़ता नहीं हूँ, और जो मैंने पढ़ लिया है तो मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, बट फिर भी क्योंकि इतने सारे बंदों ने मेरे से पूछ लिया, एंड मैं हूँ इन चीज़ों का पार्ट, मतलब इन चीज़ों का पार्ट इन द सेंस मैं हूँ दोस्ती वाले पार्ट में, इन सब चीज़ों में। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बनता है, बट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने से पहले बोलना चाहता हूँ कि यार देखो, जो चीज़ आप 4 दीवारी में बैठ के सब चीज़ सॉर्ट कर सकते हो ना, वो सोशल मीडिया पे आके कभी नहीं हो सकती। एंड इतने बड़े हो रहे हो सारे यार, तो मैं इस चीज़ पे टिप्पणी और इस चीज पे ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। बस ये है कि भाई अपनी जो प्रॉब्लम, अपनी जो ये सिचुएशन है उसको तुम 4 दीवारी में बैठ के सॉर्ट करो। कोई भी ऐसी चीज मत करो जिससे घर की इज्जत उछले या तुम्हारी उछले, किसी की भी। मैं दोनों तरफ पार्टी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार इज्जत उछल जाती है तो भाई कुछ भी कर लो लाइफ में, कुछ भी, वो सही नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। लोग बोलते हैं हो जाएगी, आज भूल जाए कल, नहीं यार। जब आप किसी ऐसे बंदे से मिलोगे, अगर उसको वो वाली चीज याद होगी, वो याद होगी। और ये बहुत गलती तरीके से फैल रही है, एंड मेरे को प्लीज मत बोलो, मैं पार्ट नहीं बनना चाहता। बट हाँ, मैं अपनी टिप्पणी देता हूँ। टिप्पणी ये है, मतलब यही थी टिप्पणी कि भाई अपनी जो भी ये सारी चीजें चल रही है उसको 4 दीवारी में बैठ के आराम से सॉर्ट करो, बिना सोशल मीडिया पे आए। बिकॉज सोशल मीडिया पे आपने एक बार उतार दिया ऐसी चीजें ना, तो आपकी इमेज वैसी ही बन जाती है। पहली चीज। दूसरी चीज, मैं नहीं हूँ किसी भी कंट्रोवर्सी का पार्ट, मुझे लिटरली नहीं पता। बिकॉज भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, भगवान कसम, मेरे को जब ये हो चुकी थी ना, मुझे 3 या 4 दिन बाद पता चला था ये। मैं सोशल मीडिया पे, मेरे सोशल मीडिया पे नहीं आई थी ऐसी, बट जब जैसे बताने लगे तो फोन सुनता है हरामी, फिर इसने सब चीज दिखाई। रात को पिछले 12-13 दिन से मैं शूट पे हूँ, आने वाले कुछ दिन और शूट पे हूँ, तो भाई मेरा तो पूरा दिन पैक चल रहा है। पूरा दिन मैं ऑफिस देखता हूँ, ये सारी चीज भी की है, उसमें देख लिया, तो उसमें भी दिख जाती चीजें। तो ऐसी चीजें हैं जो मुझे दिखी हैं, एंड वो गलत है किसी भी पॉइंट पे। अब मैं सामने वाले का थॉट तो बता नहीं सकता, वो बोलते हुए क्या कर रहा था, क्यों बोल रहा था, बट मैं जिससे बोल रहा हूँ कि गलत है, सोशल मीडिया पे आने भी गलत है। तो यही है भाई मेरी टिप्पणी, एंड आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो। दूसरी चीज भाई, मेरे को किसी भी कंट्रोवर्सी का पार्ट नहीं बनना, चाहे वो कैसी भी हो। मैं ट्राई करता हूँ यही, जब तक कुछ ऐसा होना, मैं आई स्वेयर मुझे अभी भी आज भी मेरे को सारी चीजें नहीं पता। हेलो एवरीवन, देखी है तो मुझे थोड़ी सी ऐसे लगी कि यार अभी शूट चल रहा है, मैं नाइट में कई अलग अलग थॉट आते हैं, मेरी भी फैमिली है, चीजें हैं, मैं भी देखता हूँ सब चीज। तो मैं बस उस चीज को थोड़ा सोच के मैं सोचता हूँ यार इससे ना दूर रहना है मेरे को, कोई ऐसी चीज मैं प्रेजेंट ना कर दूं। इसी चक्कर में मैंने व्लॉग कम किए थे, बिकॉज व्लॉग में बहुत सारी ऐसी सोशल लाइफ दिखा रहा था मैं, जो इन फ्यूचर ये कैसी लगेगी देखते हैं। जो भी है यार, मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद उस टाइम मेरा व्लॉग छोड़ना अच्छा था, बट अभी व्लॉग आ रहे हैं, बैक टू बैक आ रहे हैं।
एक दिन छोड़ के एक दिन, तो वो देखना। एंड तो बाकी गाइस यहाँ पे आप लोग इस पे कुछ कहना चाहते हो, आप लोग हनी शर्मा को लेकर कुछ कहना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन लिख सकते हो। ऑल्सो गाइस यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि विकास दयाल के ब्लॉग्स पे जाके कीर्ति मेहरा को लेकर कमेंट्स कर रहे हैं, जैसे कि जो बातें विमल ने बोली थी वो वाली चीजों को लेकर यहाँ पे विकास दयाल के कमेंट सेक्शन लोगों ने फुल कर रखी है, मतलब कि फुल स्पैम कमेंट्स हो रहे हैं। बट अभी तक इस पे विकास दयाल की तरफ से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। बाकी इस पे आप लोगों का कुछ कहना है तो नीचे कॉमेंट करके अपना ओपिनियन लिख सकते हो। और बाकी जब विमल की बातें बार बार हो ही रही तो बात कर लेते हैं विमल का ही। तो यहाँ पे समीर मोंगा ने जो विमल को लेकर रिप्लाई करी है उस चीज पे यहाँ पे विमल का भी रिप्लाई आ चुका है, जहाँ पे विमल समीर मोंगा को क्या रिप्लाई करी आप लोग खुद देखो। भैये को और आया उठ के मोंगा पोंगा, भैये को और आया उठ के मोंगा पोंगा कौन है यूं? ठीक है, एक लप्पा के दो धरे बाहर आके। बेटा तेरे घर में चलता होगा ये तलाक वाला का, अच्छा ठीक है ना, हमारे घर में ये चीज ना चलती तो तू ही भड़का रहा है। और तेरी वो अंटी भड़कारी मोटी अंटी हथनी है, ठीक है, कुछ शर्म कर ले। तेरी भी माँ बहन हैगी ना, तेरा ब्याह भी हो रहा भी पता हो हमें। पहले तो अपनी बहन पे दुआ तलाक, वहाँ बैठुआ घर, ठीक है, फिर अपनी घरवाली दे तलाक, और फिर अपनी माँ का मारियो, ठीक है, तुरंत मार के भगाइयो। आयो यहाँ व्यूज लेने, अरे पतो को हो रहा है तू, पतो मो तो हाँ ही ठोक दूंगा नसल माँ कहीं। ज्यादा दूर न हो तुम तो 4 मिनट की दूरी पे है, बस 4 मिनट की दूरी पे है। बेटा इतना मारूंगी तेरी माँ पर, तेरी बहन पर, तेरे घर वाले पिछड़े को बोरनो। आया चल के थम जैसे लोग तो भड़का रहे कुत्ते हो। हटा दवा, क्यों पड़ी है, क्यों खा रही है हमारे घर है, क्यों हमारे उनकी जिंदगी बर्बाद कर रही है यूं है। पर ना जो ऐसी औरत रहे ना भाई, वे तो तुम्हें पता हो काहे चीज तो जाएंगी वे, ठीक है। जो ये गंदी औरत रहे ना, धरती पैदा होगी गंदी औरत, ये पता हो ये की चीज तो जाएंगी। जब इनके क्या लगेगा आप समझ सकते हो, ठीक है। इतने नहीं जाएगी, इतने नहीं जाएगी। या कितनी भी इज्जत न हो रही, इतनी भी यकीन हो रही, इतनी भी इज्जत। पर इज्जत को क्या करना या तो पैसा कमाने। जब इतने महंगे गुड़ गोए में रह रही है यूं, तो या तो पैसा कमाने, कैसे भी कमावे, पिट के कमा कुट के कमावे, कैसे भी कमावे। इज्जत तो फिर भी आ जाएगी, पैसा थोड़ी आएगा दोबारा, इज्जत तो या फिर भी मिल जाएगी, पैसा बार बार ना। तो बाकी गाइस यहाँ पे आप लोग इस पे कुछ कहना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन लिख सकते हो। तो चलो यार फिलहाल इतना ही अपडेट था। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।